खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई और कबीलों को जो कबूल इस्लाम के बाद मुर्तद हो गए थे तहक़ीक़ किया और उन्हें ज़हन नशीन करवाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत और रिसालत ख़त्म हो गई है और अब जो कोई नबुव्वत का दावा करेगा वो झूठा और फरेबकार होगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु हर मुर्तद कबीले तक ये पैगाम पहुँचाते कि तुमने नबुव्वत का दावा करने वालों को देख लिया है, कहाँ है वो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे। कौन से मैदान में आपको शिकस्त हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिनती के चंद 100 पैरोकारों ने हजारों नफरी के लश्करों को मैदान से भगाया है। अब हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ होती हैं और हम हर मैदान मार लेते हैं। इसका असर ये हुआ कि मुर्तदीन असर नौ हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तुलैहा की नबुव्वत को मलियामेट कर दिया और बनु फिराजा को जो एक ताकतवर कबीला था कमजोर कर दिया। तो ये उम्मीद पैदा हो गई कि इर्तिदाद का फितना चंद दिनों में कुचला जाएगा। लेकिन एक औरत जहर से भरी हुई नागिन की सूरत में सामने आ गई। उसका नाम उम्मे ज़िमल सलमा बिनते मालिक था और सलमा कहलाती थी। कुछ अर्सा पहले का वाक़या है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। मशहूर सहाबी सालार उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद ज़ैद बिन हारिसा बनु फिराजा के इलाके में से गुजर रहे थे। तारीख में ये पता नहीं चलता कि वो उस इलाके में क्यों गए थे। उनके साथ चंद एक आदमी थे। बनु फिराजा मुसलमानों का दुश्मन कबीला था। उसके सरदार तो मुसलमानों के दुश्मन थे ही, लेकिन सरदारों के खानदान की एक औरत उम्मे करफा फातिमा बिनते बदर के दिल में मुसलमानों के खिलाफ न जाने क्यों इतना जहर भरा हुआ था कि वो दूसरे कबीलों में भी मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाती रहती। वो खूबसूरत औरत थी और चालबाज भी। उसकी जबान में ऐसा जादू था जो उसकी जबान से निकले हुए हर लफ्ज को उसके बदतरीन दुश्मन के दिल में भी उतार दिया करता था। इस औरत को किसी ने बताया कि कुछ मुसलमान वादिउल क़रा में जा रहे हैं। फातिमा बिनते बदर कबीले में बगोले की तरह घूम गई। बनु फिराजा के बहुत से आदमी मुसल्ला होकर वादिउल क़रा में जा पहुंचे और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को ललकारा। इन मुसलमानों ने मुकाबला तो बेजिगरी से किया, मगर मद्दे मुकाबिल आदमी ज्यादा थे, इसलिए तमाम मुसलमान शहीद हो गए। बनु फिराजा के आदमी इन सब मकतूलीन की जामा तलाशी के बाद सारा माले गनीमत ले गए। उनके जाने के बाद लाशों में से एक लाश ने हरकत की। वो ज़ैद बिन हारिसा की थी। उन्होंने दम साध लिया। वो शदीद जख्मी थे, जख्म गहरे थे। कातिल उन्हें मरदूद समझ रहे थे। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और जिस तरह वो जिस्मों से चूर जिस्म को घसीटते मदीना पहुंचे, वो कुव्वत इरादी की एक हैरान कुन मिसाल है। मदीना पहुंचकर ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि बनु फिराजा के आदमियों ने उनके तमाम साथियों को कत्ल कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जवाबी कार्रवाई करने की बजाय फरमाया कि ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के जख्म ठीक हो जाएं तो ये खुद इंतकामी कार्रवाई करेंगे। ज़ैद बिन हारिसा के जख्म जल्दी ठीक हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुजाहिदीन का एक लश्कर देकर इंतकामी कार्रवाई के लिए भेजा। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनु फिराजा पर बड़ा शदीद हमला किया। उस कबीले ने ज़ैद बिन हारिसा के साथियों को बेगुनाह कत्ल किया था, इसलिए ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के कहरो गज़ब का ये आलम था जैसे वो आसमानी बिजली बनकर बनु फराजा पर गिरे हों। बनु फराजा ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन इंतकाम की आग में भड़कते हुए मुजाहिदीन ने उनके कदम न जमने दिए। इस कबीले के बेशुमार आदमी मारे गए और जो बच गए और भाग न सके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन कैदियों में ये औरत भी थी जिसका नाम उम्मे करफा फातिमा बिनते बदर था। उसके साथ उसकी कमसिन बेटी सलमा भी थी। बनु फिराजा के जंगी कैदियों ने बताया कि ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों को फातिमा बिनते बदर ने कत्ल करवाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बताया गया कि ये औरत सरापा शैतान और बड़ा ही हसीन और चलता फिरता फितना व फसाद है। इसके मुतालिक ये भी बताया गया कि मुसलमानों के खिलाफ इसके दिल में इतनी ज्यादा नफरत है कि ये कहा करती है कि मैं सिर्फ उस मुसलमान को पसंद करती हूँ जो मरा हुआ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के मुतालिक इसके अपने कबीले के लोगों से ही ये सारी बातें सुनी और ये देख कर कि ये औरत कितने ज्यादा आदमियों की मौत का बायस बनी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सजाए मौत का हुक्म दे दिया। हुजूर के हुक्म की तामील फौरन हुई और उस औरत को हलाक कर दिया गया। फातिमा बिनते बदर तो दुनिया से उठ गई। पीछे उसकी कमसिन बेटी सलमा रह गई जो शक्ल सूरत से भोली
भाली और मासूम लगती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो उस पर रहम आया कि ये लड़की अपनी माँ के गुनाहों की सजा भुगत रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी मासूमियत को देखते हुए उसे माँ जैसे प्यार से घर में रखा, मगर ये लड़की जरा सी देर के लिए भी खुश नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर हर वक्त अफसुर्दगी तारी रहती। वो किसी काम में और किसी बात में दिलचस्पी न लेती। थोड़े ही अरसे बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे आजाद कर दिया और उसे उसके कबीले में भेज दिया। सलमा जवानी की उम्र में दाखिल हो चुकी थी। वो कबीले के किसी मामूली घर की लड़की नहीं थी। वो कबीले के सबसे ऊंचे और सरदार खानदान की बेटी थी। वो जब अपने कबीले में वापस आई तो कबीले का बच्चा बच्चा उसके इस्तकबाल के लिए निकल आया। इस्तकबाल करने वालों में से किसी ने कहा, इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को मुसलमानों ने आजाद क्यों कर दिया? एक और आवाज उठी, ये मुसलमानों की चाल मालूम होती है, इस लड़की पर एतबार न करना, इसकी माँ कहाँ है? सलमा के पहुंचते पहुंचते कबीले में ये अफवाह फैल गई कि फातिमा मुसलमानों के पास अपनी मर्जी से रह गई है और उसने अपनी बेटी सलमा को कोई उल्टा सीधा सबक देकर यहाँ भेज दिया है। सब लोग सलमा की वापसी को मुसलमानों का धोखा समझ रहे थे। सलमा का इस्तकबाल करके जब उसे घर ले जाने लगे तो वो रुक गई। सलमा ने अपने अजीजों से कहा, मैं अभी अपने घर में कदम नहीं रखूंगी, मैं पहले बनु फिराजा की गैरत को जगाना चाहती हूँ। वो दौड़कर एक ऊंची जगह खड़ी हो गई और हाथों के इशारों से सबको अपने करीब बुलाया। मर्द तो पहले ही बाहर निकल आए थे, घरों से औरतें भी निकल आईं। एक हुजूम था जो उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। सलमा ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, ए बनु फिराजा, क्या तुम्हारी गैरत मर गई है? जवाब दो। खामोश क्यों खड़े हो? जवाब दो। हुजूम में से बेशुमार आवाजें उठी, नहीं उम्मे जिमल, हम जिंदा हैं और हमारी गैरत भी जिंदा है। एक आदमी ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, तो सिर्फ अपने बाप की नहीं पूरे कबीले की बेटी है, सच बता, क्या मुसलमानों ने तुम्हें लौंडी बना कर रखा था? एक और आवाज उठी, और ये भी बता तेरी माँ कहाँ है? सलमा ने बुलंद आवाज से जवाब दिया, मुझे मुसलमानों ने लौंडी बनाकर नहीं रखा था, उन्होंने तो मुझे बेटी बनाकर रखा था, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को कत्ल कर दिया है। बहुत सी आवाजें उठी, कत्ल कर दिया है, फातिमा बिनते बदर कत्ल हो गई है, वो तो बनु फराजा की रूह थी। ऐसी बहुत सी आवाजें उठी और उठती चली गईं और बुलंद होते होते एक हंगामे की सूरत इख्तियार कर गईं। सलमा कबीले में जो आग भड़काना चाहती थी वो भड़क उठी। वो कुछ देर खामोश रही। जब लोगों का हड़बौंग जरा कम हुआ तो वो बोली, क्या मेरी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था कि मुसलमान काबिल नफरत लोग हैं? सलमा ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, उन्होंने अपने चंद एक मकतूलीन का इंतकाम लेने के लिए अपने पूरे लश्कर से हम पर चढ़ाई की थी। हमारे कितने ही आदमी मारे गए, हमें लूटा गया और तुम्हारी औरतों को वो लौंडियां बनाकर अपने साथ ले गए। और फिर याद करो उम्मे करफा फातिमा बिनते बदर को, जो सिर्फ मेरी माँ नहीं, वो तुम सब की माँ थी। वो गैरत वाली थी। उसने सिर्फ बनु फिराजा की गैरत पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के तमाम कबीलों की गैरत पर जान दे दी है। एक आवाज उठी, सीधी बात कर उम्मे जिमल सलमा, तू चाहती क्या है? सलमा ने दोनों बाजू जज्बे के जोश से ऊपर उठाकर कहा, मदीना पर हमला। मैं मदीने पर हमला करके मुसलमानों के शहर की ईंट से ईंट बजा देना चाहती हूँ। अगर तुम में गैरत है तो इस शहर को बुनियादों से उखाड़ दो, उसका नामो निशान मिटा दो। सलमा ने लोगों को ऐसा भड़काया कि उन्होंने वहीं खड़े खड़े हल्फ उठाने शुरू कर दिए कि वो सलमा को अपना कायद तस्लीम करते हैं और एक लश्कर की सूरत में उसका साथ देंगे। बनु फराजा ने लश्कर तो तैयार कर लिया, लेकिन मदीने पर हमला कोई मामूली मुहिम नहीं थी। उस वक्त तो मुसलमान एक ऐसी जंगी ताकत बन चुके थे जिसे ललकारने के लिए उनसे ज्यादा जंगी ताकत की जरूरत थी। सलमा ने खुद भी उस्तादों से जंगी तरबियत और दस्त बदस्त लड़ाई के तौर तरीके सीखे थे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए और उसके फौरन बाद ही उन इलाकों में इर्तिदाद का फितना उठा और जंगें शुरू हो गईं। तुलैहा ने नबुव्वत का दावा किया और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे बुरी शिकस्त दी। बनु फिराजा के लोग मारे गए और जो बच गए वो इधर उधर के इलाकों में भाग गए। उनके कुछ इत्तेहादी कबीले भी थे जिनमें गतफान, तय, बनु सलीम और बनु हवाजन खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ये सब खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकस्त खाकर भाग तो गए, लेकिन इन्होंने शिकस्त तस्लीम न की और उनके सरदार सलमा के यहाँ जा पहुंचे और उसे कहा कि वो उसके लश्कर में अपने कबीलों को शामिल करेंगे। सलमा यही चाहती थी। उसके पास अपना लश्कर तैयार था। इन कबीलों के आदमियों को साथ मिलाया तो उसका लश्कर इतना बड़ा हो गया कि सलमा मुसलमानों के मुकाबले में आ सकती थी। एक रोज सलमा उस लश्कर को लेकर बजाखा की तरफ कूच कर गई। उस वक्त खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु तुलैहा को शिकस्त देकर बजाखा में थे।
خالد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہیں قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ ایک لشکر بڑا آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کے پہنچنے کا انتظار نہ کیا، اپنے لشکر کو تیار کیا اور اس سمت کو چل پڑے جدھر سے سلمہ کا لشکر آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نفری کم تھی، اس کمی کو وہ اپنی جنگی فراست سے پورا کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ سوچا کہ بنو فرازہ کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہوگا، اسے آرام کرنے اور آرام کے بعد جنگی ترتیب میں آنے کی مہلت نہ دی جائے۔ سلمہ کی ماں فاطمہ جنگ میں ایک سجے سجائے اونٹ پر سوار لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے اور دوسرے قبیلوں کی غیرت کی علامت سمجھا کرتی تھی۔ اس نے سب کے ذہنوں میں یہی ڈال رکھا تھا کہ وہ ان کی غیرت کی نشانی ہے۔ اس کی بیٹی سلمہ بھی جب خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جا رہی تھی تو وہ ایک بڑے ہی تندرست، موٹے تازے اور قوی ہیکل اونٹ پر سوار تھی۔ یہ اونٹ میدان جنگ کا تربیت یافتہ تھا۔ اس ایک اونٹ کے گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا۔ تمام اونٹ غیر معمولی طور پر تندرست اور توانا اور بدمست تھے۔ ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 100 اونٹوں کو شراب پلائی گئی تھی۔ ان کے سوار لمبی برچیاں اور تلواروں سے مسلح تھے اور وہ سب جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر عام چال سے بڑا چلا رہا تھا۔ آخر سلمہ کا لشکر آتا نظر آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور حملے کا حکم دے دیا۔ مجبوری یہ تھی کہ مسلمانوں کی نفری دشمن کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی۔ سلمہ کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس لشکر نے بلند بانگ نعرے لگا کر ایسا تاثر پیدا کر دیا جیسے وہ لوگ مسلمانوں کے جسموں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ سلمہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے اونٹوں کے کجاوے پر کھڑی ہو کر بڑی ہی بلند آواز سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں اضافہ کر رہی تھی۔ دونوں لشکروں میں آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ جنگی چالیں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے طریقہ جنگ کے تحت اپنے لشکر کے 2 حصے پہلوؤں یا عقب سے حملہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ سلمہ کا لشکر سفر کی تھکان کے باوجود خالد رضی اللہ عنہ کے لیے اچھی خاصی مصیبت بن گیا، یہاں تک کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے محفوظہ کا ایک اور حصہ اس مارکے میں جھونکنا پڑا، پھر بھی میدان دشمن کے ہاتھ میں ہی معلوم ہوتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس عورت کا حصار توڑ دو، اور اس کے ساتھ ہی چند ایک منتخب جانبازوں کو پکارنا شروع کیا۔ اگر تم اس عورت کو اونٹ کی پیٹھ سے گرا دو تو اس لشکر کا جذبہ ریت میں مل جائے گا۔ جانبازوں نے سلمہ کے ارد گرد شتر سواروں کا حصار توڑنا شروع کر دیا، لیکن ہر شتر سوار جان پر کھیل جانے کے لیے تیار تھا۔ جانبازوں نے پیچھے ہٹ ہٹ کر سلمہ کے حصار پر تابڑ توڑ حملے شروع کیے، لیکن شتر سواروں کے لمبے نیزے مسلمان گھڑ سواروں کو قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ جانبازوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی نئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 5-5 6-6 جانبازوں نے ایک ایک شتر سوار پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ ایک ایک سوار کو حصار سے الگ کر لیا۔ اس طرح حصار ٹوٹ گیا۔ بیشتر سوار مارے گئے، لیکن جانبازوں کو جانوں اور خون کی خاصی زیادہ قربانی دینی پڑی۔ 3-4 جانباز سلمہ کے اونٹ تک پہنچ گئے اور انہوں نے کجاوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کجاوا اونٹ کی پیٹھ سے لڑک کر نیچے آن پڑا۔ سلمہ ریت پر گری اور اٹھی۔ خالد رضی اللہ عنہ قریب ہی اپنے گھوڑے پر سوار موجود تھے۔ جانبازوں نے سلمہ کو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے خالد رضی اللہ عنہ تک لائے۔ جانبازوں کو خیال ہوگا کہ خالد رضی اللہ عنہ اتنی نوجوان اور خوبصورت اور سرداروں کے خاندان کی جنگجو لڑکی کو زندہ اپنے ساتھ لونڈی یا بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہیں گے۔ سلمہ اور خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ جانباز اس اشارے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ سلمہ کے پیچھے کھڑے ایک قوی ہیکل جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک جانباز نے سلمہ کا سر اپنی برچھی کی انی میں اڑسا، گھوڑے پر سوار ہوا، برچھی بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سلمہ کا لشکر جوش و خروش سے لڑ رہا تھا اور مسلمان بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ جانباز گھڑ سوار اس مارکے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا اور اعلان کرتا پھر رہا تھا، بنو فرازہ کے لوگوں، یہ دیکھو اپنی سلمہ بنت مالک کو۔ بنو فرازہ اور دیگر قبیلوں کے لوگوں نے جب سلمہ کا سر دیکھا تو ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بستی بطاح کے گرد و نواح میں ناصرہ بنت جبار پاگلوں کی طرح ہر کسی سے پوچھتی پھر رہی تھی، کیا تو نے میرے بیٹوں کو دیکھا ہے؟ بعض لوگ اسے رحم کی نظروں سے دیکھتے تھے اور کچھ لوگ اس کے اس سوال پر غصے میں آ جاتے۔ سب نے فیصلہ دے دیا کہ یہ عورت اپنے خاوند اور 2 جوان بیٹوں کی موت سے پاگل ہو گئی ہے، لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی لاشیں نہیں ملی تھی۔ لاش صرف خاوند کی ملی تھی۔ کچھ لوگ ناصرہ کی اس جذباتی اور ذہنی کیفیت سے تنگ آ
चुके थे। एक रोज एक आदमी ने उसे तंजिया कहा, तू बेगैरत है नासिरा, हर किसी का कोई ना कोई मारा गया या ऐसा जख्मी हुआ है कि सारी उम्र के लिए माजूर हो गया है, लेकिन किसी का कोई जिंदा अजीज उनके लिए यूं पागल नहीं हुआ जैसे तू हो रही है। नासिरा ने कहा, मैं पागल नहीं हुई, मैं तुमसे ज्यादा होश में हूँ। मेरा खावद और मेरे बेटे एक झूठे नबी के जाल में आकर मरे हैं। अगर वो सच्चे नबी के नाम पर जान देते तो मैं खुश होती। उस आदमी ने पूछा, कौन है सच्चा नबी? नासिरा ने जवाब दिया, कबीला कुरैश का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फतह उनको मिलती है जिनके दिलों में सच होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी न होते तो हम इस तरह तबाह न होते। एक रोज नासिरा अपने घर के दरवाजे में बैठी थी। उसकी आंखें खुश्क थीं जैसे उसके आंसू खत्म हो चुके थे। उसके कानों में आवाज पड़ी, नासिरा वो देख तेरे बेटे आ रहे हैं। ये एक औरत की आवाज थी जो दौड़ी चली आ रही थी। वो नासिरा के पास आकर उसे उठाने लगी। वो हैरत ज़दगी के आलम में कह रही थी कि तेरे दोनों बेटे आ रहे हैं, लेकिन नासिरा यूं गुमसुम बैठी थी जैसे ये ख्वाब की आवाज हो। इतने में कई आवाजें आने लगी। हर आवाज थी कि नासिरा के बेटे आ गए हैं। जब उसके बेटे उसके सामने आए तो भी उसे यकीन ना आया। आखिर उसे इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ा कि उसके बेटे जिंदा सलामत वापस आ गए हैं। नासिरा ने ऐलान कर दिया, मैंने अपना एक बेटा मदीना के सच्चे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान किया। उस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे और नासिरा के दोनों बेटे उनके हुक्म से आजाद किए गए थे। नासिरा अपने बेटों को मरा हुआ समझ रही थी। मैदान जंग से उसे अपने बेटों की लाशें नहीं मिली थी। उसके बेटे जख्मी हो गए थे और मुजाहिदीन उन्हें जंगी कैदी बनाकर अपने साथ ले गए थे और मदीना के एक ताजिर ने उन्हें खरीद लिया था। नासिरा के बेटे ही नहीं, कई और बेटे और बाप जिन्हें गुलाम बना लिया गया था वापस आ गए थे। हैरतनाक बात यह थी कि मुसलमानों ने उन लौंडियों को भी आजाद करके वापस भेज दिया था जो अभी तक जवान थी और इनमें बाज अच्छी शक्ल सूरत वाली थी और चंद एक तो बड़े अच्छे और मुअज़्ज़ज़ खानदानों की थी। उनके आका उनके साथ शादी कर लेते तो ये अच्छी बीवियां साबित होती, लेकिन उन्हें जिस तरह ले जाया गया था वो इसी तरह वापस आ गई। फितना इर्तिदाद का खात्मा हो चुका था। बहुत से मुर्तदीन अब सच्चे दिल से हल्का बगोशे इस्लाम हो गए थे। सिर्फ उन लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ कदूरत रह गई थी जिनके अजीजों को मुसलमानों ने गुलाम और लौंडियां बना लिया था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से गुलाम और लौंडियों को आजाद कर दिया गया तो उन लोगों के दिलों से कदूरत निकल गई। इन लोगों ने अपने नबी भी देख लिए थे जो ऐन लड़ाई के वक्त भाग गए या मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। वो कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकते थे। इस इलाके के बेशुमार घरों में अहले खाना नासिरा बिन्त जब्बार की तरह अपने अजीजों की वापसी पर खुशियां मना रहे थे। आजाद होकर आने वालों ने जब बताया कि उनके मुसलमान आकाओं ने उन्हें हमेशा अपने जैसा इंसान समझा है तो लोगों की सोचें ही बदल गईं। इसकी एक मिसाल नासिरा की है जो अपने दो जवान बेटों के गम में पागल हुई जा रही थी। उसे दोनों जिंदा सलामत मिल गए तो उसने एक बेटे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान करने का ऐलान कर दिया। एक रोज हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी महफिल में बैठे थे कि एक अजनबी आया और सीधा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जा बैठा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दायां हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। हजरत उमर ने पूछा, क्या तू बताएगा नहीं कि तू कौन है? तू कहां से आया है? तू मदीना का रहने वाला तो नहीं? अजनबी ने जवाब दिया, दूर से आया हूँ, मेरा नाम तुलैहा है। उस महफिल में बैठे हुए एक आदमी ने पूछा, कौन तुलैहा? एक तुलैहा झूठा नबी भी था। तुलैहा ने कहा, मैं वही तुलैहा हूँ, कबूल इस्लाम के लिए आया हूँ और खलीफा उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत के लिए भी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका अंदाज बता रहा था कि वो बदनीयती से नहीं आया। ये शख्स तो वाजिबुल कत्ल था। उसने इस्लाम से मुनहरिफ होकर नबुव्वत का दावा किया और बहुत से कबीलों को इस्लाम से मुनहरिफ किया। उनसे अपनी नबुव्वत तस्लीम करवाई और मुसलमानों के खिलाफ वसी पैमाने पर जंग लड़कर हजारों इंसानों की मौत का बायस बना। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे माफ कर दिया। उसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की बका और फरोख के लिए मावन साबित हुआ। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस तवक्को पर मुर्तदीन के गुलामों और लौंडियों को आजाद किया था वो तवक्को पूरी होने लगी। अबू उबैद बिन मसूद अल सकफी के साथ जो कुमक जा रही थी वो नाकाफी थी। तादाद बमुश्किल 2000 थी। बाज मौरखीन ने सिर्फ 1000 लिखी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से दूर दूर तक ऐलान कराया गया कि महाज पर कुमक की जरूरत है, वरना मुजाहिदीन के पास पसपाई के सिवा कोई चारा न होगा। ये ऐलान उन इलाकों में पहुंचा जिन्हें मुर्तदीन के इलाके कहा जाता था, तो वहां से रजाकार चौक दर चौक तैयार हो गए। इनमें नासिरा बिन्त जब्बार का एक बेटा भी था। पहले बयान हो चुका है कि अबू उबैद 2000 का लश्कर लेकर महाज को रवाना हो गए। यहाँ उनकी रवानगी को जरा तफसील से बयान करना जरूरी मालूम होता है। तकरीबन 2000
रजाकारों को मदीना में इकट्ठा होते 1 महीना लग गया। रवानगी के रोज अबू उबैद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खुदा हाफिज कहने लगे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में बैठे थे। उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आम जबान में तो खलीफा कहा जाता था, लेकिन उनका ये रुतबा यूं बोला जाता था, खलीफातुर रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफातुर रसूल थे। अबू उबैद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलने के लिए आए तो एक आदमी ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, सलामुल्लाहि अलैक या अमीरुल मोमिनीन। अबू उबैद जाने की इजाजत लेने आया है। मोहम्मद हुसैन हैकल ने उमर फारूक के आजम में लिखा है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वल्लाह खलीफातुर रसूलुल्लाह मुझे अजीब सा लगता है। अमीरुल मोमिनीन कितना अच्छा खिताब है। उस वक्त से खलीफा को अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा। 2 रिवायतें और भी हैं जो इब्ने असाकिर ने अपनी किताब तारीख दिमश्क में लिखी हैं। एक ये कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहने वाले मुगीरा बिन शुअबा थे। दूसरी रिवायत यह है कि सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वाक़या यूं बयान किया गया है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इराक के अमीर को लिखा था कि 2 ऐसे ज़हीन और मुअज़्ज़ज़ आदमियों को मेरे पास भेजो जो मुझे इराक के दाखिला और खारिजा उमूर के मुताल्लिक हर सवाल का जवाब दे सकें। अमीर इराक ने अदी बिन हातिम ताई और लुबैद बिन रबिया को भेजा। ये दोनों मदीना में आए और अपना सामान मस्जिद में रखा। अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में मौजूद थे। इन ज़ोमा ने अमर बिन अल-आस से कहा, अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात की इजाजत ले दें। अमर बिन अल-आस ने कहा, खुदा की कसम तुम दोनों ने ठीक कहा है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर हैं और हम मोमिनीन। अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से इसी तरह खिताब किया, अमीरुल मोमिनीन। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और ये खिताब पसंद किया। बहरहाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अवाइल ही में अमीरुल मोमिनीन कहलाना पसंद कर लिया था। उसके बाद हर खलीफा अमीरुल मोमिनीन कहलाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।